हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफ्रास्किल हब। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में। यानी कि किन्हीं भी दो बार्स के बीच में हम जो मिनिमम या फिर जो मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लेते हैं वो हमने कितना एडॉप्ट करना है। तो इसके लिए IS 456-2000 में हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। तो आज हम उनको देखेंगे कि कितना मिनिमम लेते हैं और कितना मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम एडॉप्ट करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग। तो जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग है वो हमने कितनी लेनी है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे क्लियर स्पेसिंग दे रखा है, ना कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब एक क्लियर स्पेसिंग क्या होती है तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम मानते हैं अगर एक ये हमारा बार हो गया, ठीक है, एंड एक ये हमारा बार हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो आउटर टू आउटर ये जो स्पेसिंग होती है डेट इज कॉल्ड क्लियर स्पेसिंग। ठीक है, इस बार के आउटर से एंड इस बार के आउटर से जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्लियर स्पेसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियर स्पेसिंग के अकॉर्डिंग चलना है। तो IS कोड हमारा ये कहता है कि जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग है वो हमारी कितनी होनी चाहिए। जो भी इन तीनों पॉइंट्स में जो भी मैक्सिमम होगा वो हमने एडॉप्ट करना है। पॉइंट 1 हमें ये कहता है डाया ऑफ बार इफ बार्स ऑफ इक्वल डाया। यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ बार्स दे रखे हैं ऑफ इक्वल डाया तो उन बार्स का जो डाया होगा उसे हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा आता है डाया ऑफ लार्जर डाया बार्स इफ बार ऑफ अनइक्वल डाया। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ बार्स दे रखे हैं और जो उनका जो डायमीटर दे रखा है वो भी सभी बार्स का क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, तो उस केस में क्या करेंगे, उन सब बार्स में से जो भी लार्जर डाया का बार होगा उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। उसके केस में थर्ड पॉइंट आता है नॉर्मल साइज ऑफ कोर सेगमेंट प्लस 5mm। जो भी कोर सेगमेंट जिस साइज का हम ले रहे हैं उसमें 5mm और ऐड कर देंगे और फिर इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उतना हम क्या लेंगे, क्लियर स्पेसिंग हम एडॉप्ट करेंगे दो बार्स के बीच में। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग कि हमने मिनिमम जो हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग है वो कितना एडॉप्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमने कितना लेना है। अभी हमने देखा था मिनिमम, अब हम बात करेंगे मैक्सिमम की कि अगर मिनिमम हमने इतना लेना है तो मैक्सिमम कितना लेंगे। एंड यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जो हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग जो ले रहे हैं वो हम सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं। यानी कि ये जो बार्स हैं इस बार के सेंटर से एंड इस बार के सेंटर से जो ये स्पेसिंग होगी डेट इज कॉल्ड एज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं अब। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग की तो ये डिपेंड करता है हमारा ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो मैंने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बताई है वो मैंने बीम के बारे में बताया हुआ है। वैसे ही स्लैब के लिए डिफरेंट होता है एंड अदर्स के लिए डिफरेंट होता है। तो अगर हम बात करें बीम के बारे में तो बीम के लिए हम देख लेते हैं। अगर हमारा जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो हमें दे रखा है FE 250, तो उसके लिए जो हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एडॉप्ट करेंगे डेट इज 300 mm। अगर हमारा ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा है FE 415, तो उसके लिए जो हम सेंटर सेंटर स्पेसिंग एडॉप्ट करेंगे डेट इज़ 180 mm। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड फॉर FE 500 इसके लिए हम जो स्पेसिंग एडॉप्ट करेंगे डेट इज़ 150 mm। तो इस तरीके से हम स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट डिफाइन करते हैं कि दो बार्स के बीच में हमने कितना मिनिमम एंड मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग या क्लियर स्पेसिंग एडॉप्ट करना है। अब इसको मैं आपको एक बार IS कोड में भी दिखा देता हूँ कि हमारा ये IS कोड में कहाँ पे गिवन है। तो अगर हम ओपन करते हैं पेज नंबर 45, अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्लॉज नंबर 26.3, तो यहाँ पे हमें स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट गिवन है। तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। एंड इसके नीचे अगर हम देखते हैं क्लॉज नंबर 26.3.2, तो यहाँ पे हमें गिवन है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार्स। यानी कि हम जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग लेते ये वही गिवन है। एक बार आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा जिससे कि आपको कोड की लैंग्वेज भी समझ में आ जाए, क्योंकि काफी लोगों का ये भी डाउट आता है कि हमें कोड की लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्लॉज नंबर 26.3.3 की, तो यहाँ पे हमें गिवन है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बार्स इन टेंशन। यानी कि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो हमने कितना लेना है। एंड यहाँ पे दोनों के लिए दे रखा है, बीम के लिए भी एंड स्लैब के लिए भी। मैंने आपको बीम के लिए समझाया हुआ है, तो आप यहाँ से स्लैब को भी रेफर कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट के लिए आप पेज नंबर 45 एंड पेज नंबर 46 ऑफ IS 456-2000 आप रेफर कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।